की शक्ति हमारे बीच में माननीय मंत्री प्रतिभा शुक्ला जी। जब आधी आबादी सड़क पर उतरती है तो सिंहासन डोलने लगते हैं। लखनऊ की ये रात गवाह है उस चिंगारी की जो अब शोला बन चुकी है। नवाबों के शहर में अब नजाकत नहीं बल्कि न्याय की हुंकार है। हजारों हाथ, हजारों मशाले और सिर्फ एक मांग 33% महिला आरक्षण। राजधानी लखनऊ एक अलग ही रंग में रंग चुकी है। ये रंग था संघर्ष का। भारतीय जनता पार्टी के झंडे तले जब हजारों महिला कार्यकर्ता मशाले लेकर निकली तो हजरतगंज से लेकर विधानसभा तक का रास्ता रोशनी से नहा उठा। हाथों में तख्तियां थीं जिन पर लिखा था अब और इंतजार नहीं। इस मार्च का नेतृत्व कर रहे दिग्गज नेताओं जैसे पंकज चौधरी, विजय लक्ष्मी गौतम और सुषमा खरकवाल ने साफ कर दिया कि ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि राजनीति की बिसात पलटने वाली एक बड़ी क्रांति की शुरुआत है। जिस प्रकार से 17 तारीख को पार्लियामेंट में अपना रूप दिखाया है, इससे देश उसी को लेकर उत्तर प्रदेश में हमारी महिला मोर्चा की बहनें इस आक्रोश को सहयोग नारीबंधन अधिनियम का जो 16 और 17 तारीख को बिल इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी लेके आए थे और जिस प्रकार से पूरा इंडी गठबंधन ने इसका विरोध किया, विरोध करके जश्न मनाया, एक दूसरे को बधाइयाँ दी और पूरा एक अच्छा इतना बड़ा मुद्दा देश की आधी आबादी का चल रहा था, वहाँ पे नाटकीय ढंग से, मजाकिया ढंग से, जादूगर की कहानी विपक्ष के नेता बोल रहे थे। ये आधी आबादी अपनी खुली आंखों से देखी है कि विपक्ष में जो 2/3 बहुमत का वोट उनको समर्थन में देना था वो विपक्ष में दे करके आधी आबादी के हक को, अधिकार को जो रोकने का काम किया है, उनके सशक्तिकरण को जो रोकने का काम किया है, उनके राजनीति में आने की भागीदारी को रोकने का काम किया है। ये आधी आबादी उनको बहुत ही सशक्त तरीके से आक्रोशित होकर के उनको आने वाले विपक्ष को क्या आरक्षण मिलेगा नहीं तब तक चलेगी। भाजपा नेताओं का सीधा प्रहार उन विपक्षी ताकतों पर था जिन्होंने दशकों तक इस बिल को फाइलों में दबाए रखा। प्रदर्शनकारी महिलाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उनका आरोप है कि जब भी नारी शक्ति को उनका हक देने की बात आती है, विपक्ष रोड़े अटकाने की राजनीति शुरू कर देता है। सड़कों पर सुरक्षा का सख्त पहरा था, लेकिन महिलाओं के हौसलों के आगे बैरिकेडिंग भी छोटी नजर आई। मांग सीधी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक कदम को जल्द से जल्द जमीन पर उतारे ताकि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हर जगह महिलाओं की भागीदारी सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि हकीकत में दिखे। नारी के प्रति जो अपमान हुआ है पूरे विपक्ष ने इकट्ठे होकर के जिस तरीके का घृणित कार्य किया है देश की सर्वप्रिय संसद में, मुझे लगता है कि वो बहुत ही अप्रिय हुआ और नारी के हक में भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आवाज उठाई है। 96 से हम सभी देखते आ रहे हैं विपक्ष का किस प्रकार का जो है हुआ है, इनका कैसे तारतम्य कभी बिल ही नहीं पास करने दिया इन लोगों ने। इस तरीके से देश भर की महिलाओं ने 16-17 तारीख को देखा कि हमारा नारी सशक्तिकरण के लिए मोदी जी जो बिल लेकर के आए थे उस बिल को इन लोगों ने कांग्रेस सपा इंडी गठबंधन ने पास नहीं होने दिया कि इनको 33% आरक्षण नहीं मिल पाए, महिलाएं सशक्त न हो पाए, स्वावलंबी न हो पाए। देश भर की महिलाओं ने इसको देखा। अब उनका आक्रोश और पीड़ा थी वो सदन में भी आपको दिखाई दी और यहाँ पे सड़कों में भी दिखाई दे रही है। महिलाएं अब इनको माफ करने वाली नहीं है। बहनें यहाँ पर मशाल जुलूस निकाल रहे हैं अपने अधिकार के लिए, बहनों के अधिकार के लिए। हम आज समाज में 50% हैं और 33% हमको नहीं देने दे रहे विपक्ष के लोग। हमारी 10 बहनें कल यहाँ से पैदल यात्रा कर रही दिल्ली गई हैं माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी से मिलने के लिए। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं तो हमें हमारा अधिकार देने में उनको आखिर क्या परेशानी हो रही है। ये मशालें सिर्फ आग का गोला नहीं है, ये विपक्ष के दोहरे चरित्र को जलाने की चेतावनी है। लखनऊ की सड़कों से उठी ये लपटें अब दिल्ली के गलियारों तक पहुंचने वाली हैं। अब सवाल ये नहीं कि आरक्षण कब मिलेगा, सवाल ये है कि अब नारी शक्ति को रोकने का दम किसमें है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।